Hey guys, welcome to CIZ Plus channel. Guys, in this video I am going to take up previous year GATE and ESE questions on the subject of thermodynamics and specifically thermodynamics के अंदर मैं जो टॉपिक देखने वाला हूँ गाइज इस वीडियो के अंदर फर्स्ट लॉ और स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चंस, राइट गाइज। फर्स्ट लॉ प्लस स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन के ऊपर जो प्रीवियस ईयर गेट एंड ईएससी के क्वेश्चंस है वो कुछ डिस्कस करूंगा गाइज मैं। बिफोर आई प्रोसीड अहेड गाइज आई वांट टू टेल यू कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको CIZ प्लस का व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा गाइज। प्लीज़ डू ज्वाइन दिस बिकॉज उसके अंदर हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं रिगार्डिंग वेरियस जॉब नोटिफिकेशंस एज वेल एज ट्रिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एग्जामिनेशंस एंड लॉट ऑफ अदर यूजफुल स्टफ। जैसे कि अभी ये सीरीज मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसमें कि मैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर गेट एंड ईएससी के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने वर्क कैलकुलेशंस अपलोड किया। इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट लाइन स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन के रिगार्डिंग सम प्रीवियस ईयर गेट एंड ईएससी क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं रीसेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ आफ्टर 2015 क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं 2020 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज गेट 2009 एग्जाम का। तो क्वेश्चन क्या था कि ड्यूरिंग अ नॉन फ्लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 1 to 2 executed by a perfect gas the heat interaction is equal to the work interaction when the process is, और आपको ऑप्शंस दे दिए गए एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल एंड पॉलीट्रोपिक। गाइज ये बोल रहा है कि एक प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग ए नॉन फ्लो का मीन्स गाइज ये क्लोज सिस्टम प्रोसेस है। नॉन फ्लो का मीन्स फ्लो नहीं है, फ्लो प्रोसेसेस आर ओपन सिस्टम्स। नॉन फ्लो मीन्स इट इज ए क्लोज सिस्टम प्रोसेस, ठीक है। तो उसके अंदर हीट इंटरेक्शन आपको वर्क इंटरेक्शन के बराबर दे दी गई है। तो गाइस क्लोज सिस्टम के लिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस तरह से लिख सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, बिकॉज हीट इंटरेक्शन वर्क इंटरेक्शन के बराबर दी हुई है यानी कि डी क्यू और डी डब्ल्यू बराबर है, ठीक है। सो डी क्यू एंड डी डब्ल्यू आर इक्वल, सो यू कैन कैंसल दीज क्वांटिटीज डी क्यू एंड डी डब्ल्यू बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो गाइज कि डी यू मेरा पास जीरो है एंड गाइज यू मेरे पास इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। एंड इंटरनल एनर्जी बिकॉज इट इज अ परफेक्ट गैस, अगेन रिमेंबर वन थिंग, आप इंटरनल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हो अगर आइडल गैस है तो। आई कैन राइट इट एज CV dt इक्वल टू जीरो विच इंप्लाइज कि dt इज जीरो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो विच मीन्स योर प्रोसेस इज व्हाट आइसोथर्मल। सो ऑप्शन चेक करो गाइस, ऑप्शन सी इज मैचिंग आइसोथर्मल, सो इसका करेक्ट आंसर आइसोथर्मल हो जाएगा। सो 1 मार्क क्वेश्चंस फॉर गेट 2019 फ्री के नंबर थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे गाइस डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है ESC 2020 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था कि 0.8 kg ऑफ एयर फ्लोज थ्रू अ कंप्रेसर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस। ओके, तो गाइस आपको जैसे दिखा स्टेडी स्टेट कंडीशंस दिया हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए था कि इस पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगेगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट एंट्री आर दिस, ठीक है। प्रेशर, वेलोसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको एंट्री पे दे दिया, इंटरनल एनर्जी भी एंट्री पे दे दी और वही वैल्यूज आपको एग्जिट पे दे दी है। प्रेशर, स्पीड, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये सब दे दिया। और आपसे क्या पूछा गया, निगलेक्टिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी द पावर इनपुट विल बी, और आपको पावर इनपुट निकालनी है। ओके गाइज, अब गाइज आप एक चीज यहाँ पे नोट करो, ऑब्जर्व करो कि आपको जो पावर इनपुट है वो किस में निकालनी, किलो वाट में निकालनी है, बिकॉज आपके चारों वॉइसेस जो है किलो वाट में दे रखी हैं। तो मेरी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है गाइज, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में कैसे मैं लिखता हूँ, आई विल राइट द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एज H1 प्लस mv1 स्क्वेयर अपॉन 2000 प्लस Z1 mz1 अपॉन 1000 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस mv2 स्क्वेयर अपॉन 2000 प्लस mz2 अपॉन 1000 इंटू जी आएगा दोनों साइड गाइस यहाँ पे, ठीक है। mz1g और mz2g प्लस वर्क। ओके गाइज ये एक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है और इस स्टेडी फ्लो एनर्जी की इक्वेशन खास बात क्या कि मैं यहाँ पे कैपिटल H यूज कर रहा हूँ गाइज। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी नहीं, मैं ऑलरेडी मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करके यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनल आंसर मेरे को किलो वाट में दे रखा है।
अगर मेरे चॉइसेस किलो वाट की बजाय, अगर ये चॉइसेस किलो वाट के बजाय किलो जूल पर केजी में दिए होते तो मैं मास वाली टर्म इस इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करता। तो ये मेरे को ऑप्शन देख के पता चला कि कौन सी फॉर्म ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करनी है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और है, बिकॉज आपको क्या बोला गया है कि आप निग्लेक्ट कर दो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, यानी कि ये टर्म गाइस और ये टर्म आप निग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपको पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस निग्लेक्ट करने को बोला गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे गाइस, प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर इसमें हम हीट और वर्क किस साइड लिखे। तो ये जो हीट और वर्क है इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस मेरा सजेशन क्या है आपको, आप हीट को लेफ्ट साइड पे लिखो, वर्क को राइट साइड पे लिखो। जब आप इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हो तब आप अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पुट करो। एंड साइन कन्वेंशन हमारा क्या रहता है गाइस कि हीट अगर आप सप्लाई कर रहे हो, इफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, उसको आप पॉजिटिव लोगे। अगर हीट आपके सिस्टम से रिजेक्ट हो रही है उसको नेगेटिव लोगे। सिमिलरली वर्क ऑन सिस्टम हो रहा है, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है, एंड वर्क बाय सिस्टम हो रहा है गाइस तो वो पॉजिटिव होता है। तो गाइस अगर आप ये साइन कन्वेंशंस फॉलो करोगे, ये साइन कन्वेंशंस फॉलो करोगे एंड विद साइन अगर आप हीट और वर्क की वैल्यू पुट करोगे तो आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। तो विद साइंस आप इस इक्वेशन में पुट करो वेयर हीट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड वर्क इज ऑन द राइट साइड। ओके, तो कभी आंसर गलत नहीं होगा, बट आपको विद साइन प्रॉपर पुट करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस क्वेश्चन गाइस में, इसमें आपको ये टर्म्स तो दे रखी हैं, वेलोसिटी वाली टर्म्स दे रखी हैं, लेकिन आपको जो इंथैल्पी वाली टर्म्स है क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरनल एनर्जी प्रोवाइडेड है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंथैल्पीज निकाल रहा हूँ स्पेसिफिक। मुझे पता है स्पेसिफिक इंथैल्पी मेरे पास किसके बराबर होती है, U प्लस PV के बराबर होती है। ठीक है, U मेरे को देखो ये सब कुछ स्पेसिफिक के टर्म में निकाल रहा हूँ मैं। मेरे को U1 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है गाइस, U1 की वैल्यू कितनी है 30 किलो जूल पर केजी, और प्रेशर कितना उसका 1 बार, और वेलोसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.95। तो बिकॉज आपको आंसर किलो जूल्स में निकालना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा गाइस, 30 को 30 लिखा, एंड पीवी का जो प्रोडक्ट आएगा उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको मैं 1000 से डिवाइड भी कर दोगे, यानी कि 1 इंटू 0.95 ओके इंटू 10 टू पावर 5, ये मैंने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 3 कर दिया, बिकॉज माय फाइनल आंसर हैज टू बी इन किलो जूल्स। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी आपको किलो जूल्स में दे रखी है। तो यहाँ से गाइस H1 की वैल्यू जो सॉल्व करोगे आप, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, H1 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। इट विल बिकम एज 95 प्लस 30 ओके, तो इट विल कम एज 125 किलो जूल्स पर केजी में आएगा गाइस। ठीक है, बिकॉज आई एम डीलिंग विद द स्पेसिफिक एंथैल्पी। सिमिलरली गाइस आप H2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U2 प्लस P2 इंटू V2। ठीक है, एंड U2 का डाटा आपको देखो कितना दे रखा है, U2 इज 124 ओके, प्लस P2 इज 8 बार एंड V2 इज 0.2। तो 8 इंटू 0.2 बार को मैंने उसमें कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड यूनिट्स में, इंटू 10 टू पावर 5 किया, डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 3 किया, बिकॉज मैं आंसर किलो जूल में लाना चाहता हूँ। ओके, सो इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो ये आपके पास 124 प्लस 160 बन जाएगा गाइस। ठीक है, तो दिस विल कम एज 284 किलो जूल पर केजी। तो आपके पास स्पेसिफिक एंथैल्पीज आ गई है। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को क्या लिख सकते हो गाइस, H1 प्लस, देखो गाइस इसमें वापस देखो, H1 प्लस mv1 स्क्वायर अपॉन 2000 आ रहा है। मास फ्लो रेट कितना है 0.8। ठीक है, तो 0.8 इंटू V1 स्क्वायर, V1 कितना है गाइस आपके पास 10 ओके, सो 10 स्क्वायर, देखो वेलोसिटी 10 दे रखी है अपॉन 2000। ठीक है, प्लस और क्या टर्म आनी थी गाइस, प्लस हीट आना था। हीट का क्वेश्चन में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, तो आप हीट को क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, बिकॉज कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हीट इज एंटरिंग और लिविंग द सिस्टम। इक्वल टू दूसरी साइड क्या लिख दोगे, H2 प्लस अगेन 0.8 इंटू V2 स्क्वायर, V2 कितना है गाइज आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड, तो 0.8 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस वर्क, एंड H1 और H2 की वैल्यूज क्या डाल दोगे गाइस, ये आपको स्पेसिफिक एंथैल्पीज निकल गई H1 और H2, इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पूरी इक्वेशन से वर्क सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो वर्क यहाँ से सॉल्व करोगे गाइस तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस 127.9
माइनस 127.17 किलोवाट में। अब गाइज ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने बताया था कि वर्क डन अगर ऑन सिस्टम होता है तो वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो वो नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है। और गाइज होना भी चाहिए, कंप्रेसर पे आप मोटर लगाते हो तो आप वर्क डन ही तो करते हो सिस्टम पे, तो आना भी नेगेटिव चाहिए था, ठीक है। सो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा गाइज, बी बॉम्बे आपका 127 किलोवाट करेक्ट हो जाएगा। अच्छा गाइज यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जब आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करते हो गाइज, तो ये जो आपके पास वेलोसिटी वाली टर्म्स आ रही है, आप इसको अगर निगलेक्ट भी कर दोगे ना तो फाइनल आंसर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ही स्मॉल होती हैं। एंड आप अगर चॉइसेस देखोगे तो क्या है 117, 127, 137, 147, तो 10-10 का फर्क है। अगर मैं वेलोसिटी वाली टर्म को निगलेक्ट भी करता ना गाइज, तो मेरा आंसर 127.2 किलोवाट आता। तो आप देख रहे हो 127.17 और 127.2 0.03 किलोवाट्स का फर्क है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप निगलेक्ट करके भी चल सकते थे, इससे आपका टाइम बचता, बिकॉज ये कन्वेंशनल सॉरी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यू डोंट हैव कैलकुलेटर्स, तो इस तरह से आप निगलेक्ट भी कर सकते थे इस टर्म को। माय सजेशन इज दैट, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास ESC 2019 के ऑब्जेक्टिव का। आई एम डिस्कसिंग ऑल द लेटेस्ट क्वेश्चंस गाइस। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑन स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था गाइस, इन एन आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू ए नोजल एयर फ्लोज एट द रेट ऑफ 600 किलोजूल पर आवर। एट इनलेट ऑफ द नोजल द प्रेशर इज 2 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस। द एग्जिट प्रेशर इज ऑफ 0.5 MPa। तो आपको इनलेट और एग्जिट प्रेशर्स दे दिए गए। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड, आपको एग्जिट वेलोसिटी निकालनी है। तो यानी गाइज मेरे पास एक तरह से एक नोजल है, ठीक है। ये मेरे पास सपोज करो 1 कंडीशन है, ये मेरे पास करो सेकंड कंडीशन है। तो मुझे जो एग्जिट वेलोसिटी यानी कि V2 का डाटा मेरे को निकालना है। तो इफ दिस इज नोजल, मेरे को V2 निकालना है एग्जिट वेलोसिटी, ठीक है। तो गाइज नोजल्स जो है उस पर आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाने से पहले देखो स्टेडी फ्लो, देखो क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करता है, दिमाग कैसे चलता है वो देखो। सबसे पहले गाइस मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो जिसमें मास टर्म इंक्लूडेड हो और एक जिसमें ना इंक्लूडेड हो। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो मैं स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहा हूँ, यानी कि विदाउट मास वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। आई कैन राइट H1 प्लस, देखो नोजल के केस में आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंजेस को, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को निगलेक्ट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई एम राइटिंग H1 प्लस V1 स्क्वेयर अपॉन 2000 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वेयर अपॉन 2000, ठीक है। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपके पास इनिशियल इंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। आपको और क्या दे रखा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो आप ये टर्म भी निकाल सकते हो। और आपको पूछा क्या है, ये टर्म आपको V2 स्क्वायर वाली टर्म निकालनी है। लेकिन ये तभी निकलेगी ना गाइस अगर आपको H2 वाली टर्म पता हो, और H2 वाली टर्म तभी पता होगी जब आपको एग्जिट टेम्परेचर यानी T2 की वैल्यू पता हो। बट वो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, आप क्वेश्चन पढ़ो। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, मेरे को T2 की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालूंगा गाइस, आप ध्यान से देखो, प्रेशर्स का डाटा दे रखा है आपको, एग्जिट प्रेशर और इनलेट प्रेशर दोनों दे रखे हैं। देखो इनलेट प्रेशर 2 MPa और एग्जिट प्रेशर 0.5 MPa। तो बिकॉज दिस प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक मीन्स रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो आई कैन यूज द इक्वेशन T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। यानी कि P2 कितना है गाइस, एग्जिट पे P2 की वैल्यू आपके पास 0.5, इनलेट पे 2 मेगापास्कल, ठीक है, और इसकी पावर 0.4 अपॉन 1.4 हो जाएगा। और T1 आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे गाइस, T1 आपको दे रखा है कितना 127 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि T1 कितना हो जाएगा मेरे पास 127 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करो, ठीक है, 400 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो गाइस। एंड यहाँ से आप T2 की जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू जो है वो गाइस वो आ जाएगी आपके पास 269.18 केल्विन। तो बस यही तो मेरा मेन टारगेट था, मेरे को T2 निकालना था, ठीक है।
अब T2 की वैल्यू आ गई। अब मैं आइडियल गैस एनर्जी इक्वेशन लगा सकता हूँ, यानी कि H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2000 ओके इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2000। गाइज ये 1000 2000 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यूनिट सेम रख रहा हूँ। बेसिकली एंथैल्पीज आपको किलो जूल्स में दी होती है, तो मैं इन टर्म्स को भी किलो जूल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या यूज कर सकते हो, देखो H1 माइनस H2 वाली टर्म को एक साथ ले जाओ। ठीक है, सो गाइज H1 माइनस H2 वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2000। ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, एंड गाइज H1 माइनस H2 बिकॉज आप आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हो, उसको आप CP T1 माइनस T2 भी लिख सकते हो। ठीक है, T1 आपको 400 केल्विन दे रखा है। ठीक है, एंड T2 आपने 269.18 निकाल लिया। ठीक है, CP की वैल्यू आप 1.005 ले लो। तो इस पूरी इक्वेशन से आप आई थिंक इजी है V2 सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइज, तो जो V2 की वैल्यू वो गाइज आ जाएगी आपके पास 594.09 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो एक मैं ट्रिक और बता देता हूँ गाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, उसमें यह है कि आपको ये सब विदाउट कैलकुलेटर पे करना है। ठीक है, तो आपको स्क्वेयर्स और स्क्वायर रूट्स को थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करना आना चाहिए। ठीक है, एनीवेज सो गाइज इसमें जो ये 600 kg पर आवर का डाटा दे रखा है, दिस इज सुपरफ्लुअस डाटा, इसको कहीं पे यूज नहीं होगा। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज मैंने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्पेसिफिक के टर्म में यूज कर लिए विदाउट मास फ्लो रेट वाली टर्म से। कूल गाइज, अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले आपको टेम्परेचर निकालना पड़ा, एंड टेम्परेचर निकालने के बाद, एग्जिट टेम्परेचर निकालने के बाद आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा पाए। ठीक है, सो गाइस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की खास बात है कि आप इसको इरिवर्सिबल प्रोसेसेस पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस, जो कि फर्स्ट लॉ के ऊपर लिंक्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लोज सिस्टम के ऊपर फर्स्ट लॉ लगाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइस गेट 2015 का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था गाइस कि एक वेल रिजिड कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और उसके अंदर 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस दे रखी है। ठीक है, तो एक आपके पास ऐसा कंटेनर है। ठीक है, रिजिड है, देखो इसमें एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, रिजिड कंटेनर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अंदर दे रखा है कि कैसा कंटेनर है गाइस, रिजिड कंटेनर है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है और 1 kg आइडियल गैस है। तो ये सपोज करो कोई कंटेनर है। ठीक है, इसका CP और CV आपको दे दिया। ठीक है, CP 1000 दे दिया और CV 800 दे दिया इन जूल्स पर kg केल्विन। प्रेशर इस भी कंटेनर का दे दिया। अब आपने यहाँ पे एक स्टेरर लगा दिया ऊपर से। ठीक है, यहाँ से आपने एक स्टेरर लगा दिया और इसको आपने कुछ रोटेशंस दिए। ठीक है, और आपने जो टॉर्क लगाया है इस पे वो 1000 न्यूटन मीटर का लगाया है। ठीक है, और कितनी रोटेशंस दी इसको, 1000 रोटेशंस दी, और आपसे पूछा गया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस केल्विन में कितना होगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। पहले मेरे को फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए, ठीक है, मेरे को पता है मेरे को फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो मेरे को इनिशियल टेम्परेचर भी नहीं दिया हुआ। तो मैं सबसे पहले क्या काम कर रहा हूँ, मैं इनिशियल टेम्परेचर निकाल रहा हूँ। देखो इनिशियल टेम्परेचर आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल, आप बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू MRT से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे गाइस, सब कुछ डाल दो। देखो मेरा सजेशन है कि सब चीज़ों को SI यूनिट में कन्वर्ट कर दो। प्रेशर 10⁵ पास्कल दे रखा है ऑलरेडी SI यूनिट में, 10⁵ डाला। 1 मीटर क्यूब है ऑलरेडी SI यूनिट 1। ठीक है, M मास 1 kg है ऑलरेडी 1। ठीक है, यूनिट्स में ही है। R गाइज अब आप देखो CP दे रखा है 1000 और CV देखा रखा है 800। तो R मुझे पता है गाइज मेरे पास किसके बराबर होता है, CP माइनस CV के बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने R को इंटू 200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन में डाल दिया इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ से मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर बड़ा आप आसानी से निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा गाइस, 500 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल कम एज 500 केल्विन। तो T1 तो मेरे पास 500 केल्विन है। ठीक है, अब आपने स्टरर से इसको रोटेट किया, अब फाइनल टेम्परेचर पूछा। नो डाउट गाइस आप उसको रोटेट कर रहे हो तो आप एनर्जी दे रहे हो सिस्टम के अंदर, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मेरे को वही निकालना है कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहा हूँ, dq इक्वल टू du प्लस dw। गाइस खास बात क्या है सिस्टम के अंदर कि आप dq को और किसके बराबर लिख सकते हो, du। ठीक है, अब जो आप वर्क कर रहे हो गाइस, एक तो आपका
स्टरर वर्क हो रहा है तो ठीक है, तो इसको मैंने स्टरर वर्क लिख दिया, ठीक है। और एक जो पीडीवी वर्क होता है, ठीक है, उसको मैंने डब्ल्यूपी लिख दिया। तो गाइस बिकॉज आपका रिजिड कंटेनर है, ठीक है, रिजिड कंटेनर में अंदर पीवी वर्क तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज वर्क आपके पास पीडीवी होता है। जब आपका कंटेनर ही रिजिड है तो ये वर्क तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है, इंसुलेटेड चैम्बर है तो यानी कि आपका डी क्यू भी जीरो हो जाएगा। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है गाइस वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्टीरर के बराबर हो जाएगा। ओके एंड गाइस वर्क डन बाय स्टीरर को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो वर्क होता है आपके पास टॉर्क इंटू थीटा, बिकॉज टॉर्क से आप कुछ रोटेशंस कर रहे हो, टी इंटू थीटा लिख दिया आपने, ठीक है। एंड गाइस इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं, देखो टॉर्क मेरे पास 100 न्यूटन मीटर है, ठीक है, और थीटा देखो एक रोटेशन के अंदर आपका 2 पाई एंगल रोटेट होता है, 1000 रोटेशंस के अंदर कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 1000, ठीक है। ये आपके पास जूल्स में आ जाएगा बिकॉज ये आप ऐसे यूनिट्स में कर रहे हो। तो यहां से गाइस जब आप वर्क निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, तो ये पूरी चीज आपके पास जो डी यू की वैल्यू है गाइस, ठीक है, डी यू की वैल्यू जो है टोटल वो आपके पास कितनी आ जाएगी 628.318 किलो जूल्स में आ जाएगी। देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ ये क्या हुआ। देखो डी यू की वैल्यू आपके पास एक्चुअल में माइनस वर्क डन बाय स्टीरर आ रहा था, ठीक है, लेकिन वर्क डन बाय स्टीरर जो है गाइस वो खुद नेगेटिव होगा, बिकॉज आप वर्क कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, इसलिए वो प्लस 628.368 किलो जूल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के मैंने पॉजिटिव की तरह लिख दिया, बिकॉज हमारी साइन कन्वेंशन कहती है कि जब वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो उसको आपको नेगेटिव लेना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो डी यू आपके पास 628.318 किलो जूल्स आ गया, ठीक है। तो अब आप डी यू को क्या लिख सकते हो गाइस, डी यू को आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपली डी यू को लिख सकते हो एम सी वी इंटू डी टी, ठीक है, बिकॉज आप आइडल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी को हमेशा इस तरह लिख सकते हो। मास आपके पास 1 है, सी वी आपके पास 800 जूल्स में है, किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, दोनों साइड ईजी हो जाएगा, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को मैंने T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर मैंने 500 निकाल लिया, तो इसके बराबर लिखा। तो ये DU के बराबर है, DU आप निकाल चुके हो 628.318 के बराबर। तो यहाँ से आप फाइनल टेम्परेचर निकाल लो, कितना आ जाएगा गाइस 1285.39 केल्विन। ओके सो अच्छा क्वेश्चन था, दो चीज़ें यूज हुई, आपको फर्स्ट लॉ भी यूज करना होगा और आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज होगी, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2015। रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ डेसिमल एक्यूरेसी बिकॉज इट इज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ओके सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फर्दर और भी वीडियोस आने वाली है इस सीरीज के अंदर, एंड पूरा थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए CIZ+ का व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वी कीप ऑन अपडेटिंग अबाउट डिफरेंट जॉब नोटिफिकेशंस एज वेल एज डिफरेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर क्रैकिंग गेट एंड ESC एंड ऑल अदर यूजफुल स्टफ। ओके गाइज, एंड गाइज इफ यू वांट जो मैंने आपको पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगा गाइज, तो प्लीज़ यू कैन ऑल्सो विजिट CIZ+.com एंड आई हैव ऑनलाइन कोर्स जिस पे मैंने थर्मोडायनेमिक्स, RAC और बाकी सब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया। थ्योरी में थ्योरी लेक्चर्स है मेरे, जिसको आप विजिट कर सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल फॉर ऑल पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ESC। सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लस क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, सो डू चेक आउट दैट ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।